आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स इन रियल गैस पार्ट 2। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन कंडीशन। स्टैग्नेशन इन टोटल सेम है फॉर स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन कंडीशन फॉर रियल गैस, सिमिलरली स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन कंडीशन फॉर लिक्विड। अभी व्हाट आर द स्टैटिक कंडीशन, व्हाट आर द स्टैग्नेशन कंडीशन, इसको समझते हैं फॉर द गैस। इन केस ऑफ गैस फ्लो, operating condition like pressure, temperature, enthalpy, density, etc. are considered static condition if the velocity head is not accounted. मीन्स अगर हम वेलोसिटी का कंसिडरेशन नहीं करेंगे तो जो भी हम मेजर कर रहे हैं, प्रेशर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं या एंथैल्पी कर रहे हैं, डेंसिटी कर रहे हैं, सभी स्टैटिक हो जाएंगे। और इसको समझने के लिए मान लीजिए जो प्रेशर गेज में मेजर कर रहे हैं स्टैटिक प्रेशर होता है, ट्रांसमीटर में जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं स्टैटिक प्रेशर होता है, टेम्परेचर मेजर करेंगे स्टैटिक होता है, क्योंकि देयर इज अ फ्लो इन द पाइप, उसमें फ्लो है, तो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो सब स्टैटिक है। लेकिन इफ वेलोसिटी हेड इज एडेड टू स्टैटिक इंथैल्पी, मान लीजिए आप ऐसे जूम करते हैं कि अगर वो जो फ्लोइंग वेलोसिटी है उसको स्टॉप कर दिया जाए, उससे जो इंक्रीज होगा इंथैल्पी में, बिकॉज वेलोसिटी हेड इज एडेड टू स्टैटिक इंथैल्पी, तो बन जाएगा स्टेगनेशन इंथैल्पी। और इस तरह से अगर स्टेगनेशन इंथैल्पी मालूम हो जाएगा, देन यू कैन कैलकुलेट स्टेगनेशन टेम्परेचर, स्टेगनेशन प्रेशर, स्टेगनेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी चेंज और स्टॉपेज, देयर इज इंक्रीज इन इंथैल्पी। तो ये जो प्रोसेस हुआ फ्रॉम स्टैटिक टू स्टेगनेशन, उस प्रोसेस को एज्यूम करते हैं कि इट इज ए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मान के ही कन्वर्ट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज को हम सिर्फ स्टैटिक वाला यूज करते हैं, क्योंकि स्टेगनेशन कंडीशन ऐसे तो आइडियली दोनों लेना चाहिए, स्टैटिक एंड स्टेगनेशन, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, तो विल टेक ओनली स्टैटिक कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टीज। कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कमिंग स्लाइड में देखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट स्टैटिक प्रेशर P पास्कल एब्सोल्यूट में है, स्टैटिक टेम्परेचर डिग्री केल्विन में T, स्टैटिक एंथैल्पी स्मॉल h जूल पर केजी, स्टैटिक डेंसिटी RD केजी पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी ऑफ गैस V मीटर पर सेकेंड, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस M kg per kilomole, universal gas constant R joule per kilomole per Kelvin। सिमिलरली स्टेगनेशन कंडीशन को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्टेगनेशन प्रेशर P0 पास्कल एब्सोल्यूट, स्टेगनेशन टेम्परेचर T0 डिग्री केल्विन, स्टेगनेशन एंथैल्पी H0 जूल पर केजी एंड स्टेगनेशन डेंसिटी RD0 kg per meter cube। As the process from static to stagnation is assumed to be isentropic, so average value of specific heat capacity and average value of specific heat capacity ratio should be considered in calculation। जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, तो हमको दोनों लेना चाहिए, दोनों कंडीशन का लेना चाहिए। However, there is no large difference of these values, means मान लीजिए Cp का वैल्यू स्टैटिक में जो है और Cp का वैल्यू स्टेगनेशन कंडीशन थोड़ा चेंज हो गया प्रेशर में, टेम्परेचर में, तो वो दोनों में चेंज की वजह से Cp का दोनों लोकेशन में, मतलब स्टैटिक में Cp, स्टेगनेशन में Cp में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। There is no large difference of these values between static and stagnation condition, so in practice static values are considered, means static का जो भी है, जैसे Cp अगर static का ले लेना है, K अगर है तो static का ले लेना है। तो मान लीजिए static specific heat capacity at constant pressure अगर है Cp, तो जूल पर केजी पर केल्विन है। static
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू को सीवी बोला है, तो जूल पर केजी, ये हम इससे पर केल्विन भी होगा, या नहीं है। स्टैटिक स्पेसिफाइड हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो के सीपी अपॉन सीवी कांस्टेंट, एंड स्टैग्नेशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z0 इज कांस्टेंट। तो हमने स्पेसिफाई किया, अभी हम इसको डिराइव करते हैं। स्टैग्नेशन इंथैल्पी इज इक्वल टू स्टैटिक इंथैल्पी प्लस वेलोसिटी हेड। तो हम क्या लिख सकते हैं, H0 इज इक्वल टू H प्लस 0.5 इंटू वी स्क्वायर, और H0 माइनस H को क्या लिख सकें, Cp इंटू ब्रैकेट स्टार्ट T0 माइनस T ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0.5 इंटू वी स्क्वायर। तो T0 इक्वल टू T प्लस 0.5 इंटू वी स्क्वायर अपॉन Cp। तो इस तरह से हमने स्टेग्नेशन टेम्परेचर T0 इक्वल टू T प्लस 0.5 इंटू वी स्क्वायर अपॉन Cp आ गया। अगर आपको T0 मालूम हो गया है तो हम अब निकाल लेंगे स्टेग्नेशन प्रेशर। आपको पता ही है कि स्टैटिक एंड स्टेग्नेशन इज अ प्रोसेस फॉर आइसेंट्रोपिक। तो हम इसका आइसेंट्रोपिक का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, P0 इक्वल टू P इंटू टी अपॉन T0 अपॉन T ब्रैकेट क्लोज टू द पावर K अपॉन K माइनस 1। तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो इसके थ्रू हमको P0 मालूम हो जाएगा, स्टेग्नेशन प्रेशर मालूम हो गया। अगर आपको T0 मालूम है, P0 मालूम है, Z0 मालूम है, तो स्टेग्नेशन डेंसिटी भी निकल जाएगा, RD0 इक्वल टू P0 इंटू M अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट Z0 इंटू R इंटू T0 ब्रैकेट क्लोज। अभी हम निकालते हैं स्टैटिक एंड स्टेग्नेशन कंडीशन फॉर लिक्विड। सिंस लिक्विड में डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, तो इसको निकालना आसान है। इसको हम समझने के लिए मान लीजिए स्पेसिफाई किया, स्टैटिक प्रेशर फॉर लिक्विड के लिए P पास्कल एब्सोल्यूट में है, वेलोसिटी V मीटर पर सेकंड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड RD केजी पर मीटर क्यूब है, जो कि कांस्टेंट रहता है। तो स्टेग्नेशन कंडीशन के लिए हमने अगर मान लीजिए P0 बोला है, तो एनर्जी इक्वेशन में क्या होगा, स्टेग्नेशन प्रेशर हेड इज इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर हेड प्लस 0.5 इंटू वी स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी हेड। तो हम इसको लिख सकते हैं P0 अपॉन आर डी इक्वल टू पी अपॉन आर डी प्लस 0.5 इंटू वी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टेग्नेशन टेम्परेचर स्टेग्नेशन प्रेशर P0 इक्वल टू P प्लस 0.5 इंटू आर डी इंटू वी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने स्टेग्नेशन कंडीशन और प्रेशर लिक्विड केस में निकाल लिया। सो थैंक यू।